आदित्य जी, आप ये बता दीजिए कि बच्चा के लिए आप फ़ोन किए थे कि नहीं किए थे? क्या वो लोग बोले? अब बच्चा अभी है कहाँ आपको पता है क्या? बच्चा तो अभी हमारा वहीं हॉस्पिटल में है, मिलाप में। मिलाप में। मिलाप वालों से आप बात किए तो क्या बोले वो? डॉक्टर बातें नहीं किया है हमारे साथ अभी तक। विकास जी, क्या ये मतलब ऐसे कैसे और मतलब अजीब ही विडंबना है। महिला की मृत्यु हो चुका है, महिला को जला भी दिया गया, दाह संस्कार भी हो गया, बच्चा अभी तक वहाँ क्यों रखा, मृत बच्चा को क्यों रखा गया है? ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। हम इसको कह सकते हैं कि ये सुनियोजित तरीके से हत्या भी किया गया और बच्चे की बॉडी अभी तक परिजनों को सौंपी नहीं गई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात हम ये बताना चाहते हैं कि गढ़वा का जो हमारा सदर अस्पताल है वो वहां पे डॉक्टर कम दलाल ज्यादा बैठते हैं। आपको कोई भी समस्या है आप वहां जाइए और पीछे से उसका असिस्टेंट आकर के बोलेगा कि आप फलाने हॉस्पिटल में आके मिलिए, वहां आपका चेकअप हो जाएगा, बढ़िया से इलाज हो जाएगा। तो ये डॉक्टर हैं या दलाल हैं? डॉक्टर अपने दलाल पाल के रखे हैं हॉस्पिटल में। बहुत ही गंभीर समस्या है ये। तो विकास जी, ये हम कह सकते हैं कि अभी जो पुष्पा देवी का मृत्यु हुआ, डॉक्टर, दलाल, मिलाप वाले, ये तो टोटल मिले हुए, इसका मतलब लग रहा है? टोटल मिले हुए ने ये सदर हॉस्पिटल इसीलिए बनाया गया है यहाँ ताकि गढ़वा के निजी अस्पतालों को लाभ पहुंचाया जाए। गढ़वा सदर अस्पताल में किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं होता है। वहां पे सिर्फ मरीज जाते हैं निजी अस्पतालों के ग्राहक बन करके। वो एक व्यवसाय के लिए एक माध्यम बना हुआ है। निजी अस्पताल जितने भी गढ़वा में हैं उनका वो चारागाह बना हुआ है। यहाँ का गरीब आदमी, यहाँ का मरीज जाता है सदर अस्पताल में अपने बेहतर इलाज के लिए जाता है और वहां पे दलाल लोग घेर लेते हैं और बोलते हैं कि आप फलाने हॉस्पिटल में आइए, वहां पे आपका इलाज होगा, वहीं पे होगा। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ये हमारे आंखों देखा हाल है। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ, ऐसा बात नहीं है। और मैंने देखा है कि गढ़वा में जितनी भी निजी अस्पताल है सब सदर अस्पताल के भरोसे चलती है। वहां पे अपने दलाल लोग को रख दिया गया है। वहां के एम्बुलेंस की बात कहिए, वहां का नर्स का बात कहिए, वहां पे डॉक्टर का बात कहिए। सदर अस्पताल का जितने डॉक्टर हैं सारे डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करते हैं। एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं होगा जो अपना प्राइवेट क्लिनिक पे नहीं बैठता है गढ़वा में। आप लिख लीजिए और इसका हम डेटा देंगे, हमारे पास डेटा है इसका। एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं है। तो बताइए, वो वेतन लेते हैं सरकार से, हमारी जनता के टैक्स से वेतन लेते हैं और वो अपना निजी अस्पताल में जाके इलाज करते हैं। उनका वेतन कम पड़ रहा है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। या तो उनको निजी अस्पताल में सेवा देने के लिए उनको छुट्टी किया जाए या तो उनको सरकारी अस्पताल में इलाज करने के लिए उनको बाध्य किया जाए। ठीक है विकास जी, ये बताइए कि अभी जो घटना घटा, खैर ये घटना शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि पुष्पा देवी तो चली गई, लेकिन उनके पीछे अपने वो पति के छोड़ गए हैं कि ये उन्हीं का बेटा है ना। क्या नाम बेटा? अंशु पासवान। अंशु पासवान। अंशु पासवान, ये देख सकते हैं, ये पुष्पा देवी, ये देख नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं पुष्पा देवी जी की ये बेटा है, शायद 8-10 साल के होंगे, है ना। तो अपने पीछे ही छोड़ गई हैं और बहुत ज्यादा जो है एकदम हृदय विदारक ये जो घटना है। और सोचिए कि जो पति हैं, जो आदित्य जी हैं, जो पुष्पा देवी के पति हैं, सोचिए कि एक महिला का मौत हो जाता है। सपोज करिए कि अगर आपकी वाइफ वहाँ पे मौत हो गया, प्रसव पीड़ा में मौत हो गया, मौत के बाद जो है कमीशन खोरी का मामला सामने आ रहा है। जैसा कि विकास जी बताया, उस बात को सुन के लग रहा है कि जो सदर अस्पताल है ना, वो एक धंधा बन चुका है। जो वहाँ के डॉक्टर हैं ये उनके लिए धंधा बन चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो इलाज करने नहीं आते हैं। देखते हैं कि बस मरीज है वो आ गया, अब मरीज को पकड़िए और उसके बाद देखिए कि अगर हालत खराब हो रहा है तो बस बरगला के उनके जो परिजन होंगे और डराइए, इतना डराइए। मरीज नहीं, ग्राहक है। ग्राहक बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो सदर अस्पताल के जो डॉक्टर है ना, वो मरीज के रूप में देखबे नहीं करते हैं, ग्राहक के रूप में देखते हैं। ठीक है कि बस मेरा एगो अगर मरीज आ गया तो मेरा ग्राहक एगो आ गया है, और ग्राहक का जहाँ स्थिति जब खराब होगा तो एगो दलाल पीछे का सुनिए ना, वहाँ चल जाइए ना, बढ़िया इलाज आपका हो जाएगा, यहाँ रहिएगा, समूह आ देगा, सरकारी डॉक्टर है। ऐसा ही मामला कुछ हुआ होगा, ऐसा ही मामला है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो वहाँ चल जाइए। और जब अदर जगह जब ट्रांसफर किया था, जब रेफर किया था, तो यहाँ से कोई स्लिप कुछ नहीं, क्योंकि प्रूफ तो दे देंगे ना। तो ये मामला है, और इसी मामला में, इसी कमीशन खोरी में, इसी घुसखोरी में, इसी दलालगिरी में एक महिला का जान चला गया। और सबसे बड़ा बात यह है कि अभी तक इनके बच्चे का जो नवजात शिशु था, जो कि दुनिया में अबे नहीं किया था, उससे पहले उसका मृत्यु हो चुका है, और अभी तक उसका डेड बॉडी परिजन को नहीं सौंपा गया है, पिताजी को उनको नहीं सौंपा गया है, घर पे नहीं सौंपा गया है। तो ये हालचाल है, बताइए विकास जी। सबसे बड़ी बात यह है
कि जैसा हमें पता चला है कि वो जो नवजात बच्चा था उसका मृत्यु पहले ही हो चुका था, गर्भ में ही मृत्यु हो चुका था जब वो सदर अस्पताल में एडमिट थे। तो क्या जरूरी थी उसे निजी क्लिनिक में भेजने की? क्या जरूरी थी उसे मिलाप हॉस्पिटल में भेजने की? क्या वो बच्चा वहीं पे नहीं निकाला जा सकता था? क्या वो इलाज वहीं पे संभव नहीं था? आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या मोटे कमाई के लिए, निजी अस्पताल को लाभ पहुंचाने के लिए? ये एक गंभीर विषय है। और दूसरा चीज, मृत्यु तो हुआ और मृत्यु होने के बाद जैसा कि हमें अभी पता चला कि वहां का जो एम्बुलेंस था खुद घर पे लाके बॉडी ड्रॉप करके गया। क्या उस बॉडी को सुनियोजित तरह से घर पे लाके ड्रॉप किया गया और उसे जलाया गया? एक मिनट, जो एम्बुलेंस यहाँ पे आया था और मिलाप मेडिकल का ही था। बिल्कुल, वो निजी अस्पताल मिलाप मेडिकल का एम्बुलेंस था जैसा हमें पता चला। देखिए, गहन करने वाला बात है कि यह है कि अक्सर कहीं अगर किसी मरीज को ट्रांसफर किया जाता है फिर रेफर किया जाता है कि अदर हॉस्पिटल में, मतलब कि बेहतर इलाज के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक एम्बुलेंस आता है और परिजन जो है 2-4 लोग बैठते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एकदम उल्टा है, एम्बुलेंस तो गया, मिलाप हॉस्पिटल से एम्बुलेंस तो गया, लेकिन एक स्कॉर्पियो भी गया था। सोचने वाली बात है कि भाई इतना जो है लगाव कैसे हो गया मरीज से। एक स्कॉर्पियो गया था, उसमें 2 लोग और भी गए थे, एक ड्राइवर, एक उनका सहायक, जो भी होंगे गए थे, और 2 जो है आदित्य जी के परिजन भी गए थे। तो ये कहीं ना कहीं सस्पिशियस है और ये बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र लग रहा है। ठीक है, तो इस पे हम भी मांग करेंगे, अपने पूरे चैनल की टीम से मांग करेंगे, हम लोग सब कोई साथ में भी हैं यहाँ पे, और हम खुद मांग करते हैं इस चीज को कि इसका गहरा से गहरा जांच हो। ठीक है, और जो इसमें दोषी है ना उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो डॉक्टर हैं उनका ये जो दुकानदारी चल रहा है इसको बंद किया जाए उसका, क्योंकि आज एक मृत्यु हो चुका है और आए दिन भी सुनने के लिए मिलते रहता है, हमेशा होते रहता है। और आगे भी ये चीज जो है, ये जो कमीशन के जो ये जो कमीशन खोरी का जो ये मामला चल रहा है, जो कमीशन खोर हैं ये आगे भी जान ले सकते हैं, और वहाँ डॉक्टर नहीं भक्षक बैठे हैं। क्या नाम क्या सर आपका? नाम संतोष कुमार गुप्ता है। संतोष कुमार गुप्ता है। बगल में घर है। सर ये जो मामला पूरा हुआ, इधर आइए ना सर थोड़ा सा, एक घटना इस पे आप निंदनीय है। सर जो भी आप सुने यहाँ पे, मैं इसके में ज्यादा तो बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं प्रदेश में था, घर में नहीं था, लेकिन सुनने से नहीं सर, मेरा बात सुनिए, जो भी मामला अभी हुआ इस पे सर जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर सर क्या कार्रवाई होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? दोषी के साथ साथ उनका जितना भी दुकान है बंद होनी चाहिए। ये कितनी माँ बहने का जान ले लिया होगा उन लोग, कितने को लेगा, ये यहाँ से ट्रांसफर किए जा रहे हैं वहाँ पे, मरीज के साथ कैसे उनका फ्रेंडशिप बन रहा है, स्कॉर्पियो में लेके जा रहा है। और आज तक तो इतना हमने दुनिया जहान घूमा, लेकिन आज तक ये नहीं सुना कि मतलब एम्बुलेंस आया और बिना भाड़े किराए के लेकर के वो छोड़ के ऐसे ही चल दिया है। क्या उनको डीजल पेट्रोल के गाड़ी नहीं? क्या बिल्कुल, दुबई में भी बिल्कुल सर, सब नहीं चलता है? बिल्कुल, सवाल यही खड़ा होता है, सवाल बहुत सारा है सवाल। ठीक है, और ये जो है कुल मिला के मतलब हमको जो समझ में आ रहा है, जैसा कि हम बात किए, भैया से बात किए, आदित्य जी से बात किए, और हमारे बड़े भैया भी हैं, मंत्री उनको डीजल इनसे भी हम बात किए। तो तमाम जो ये जानकारी मिलने के बाद हमको मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं कि सदर अस्पताल एक बड़ा सा जो है दुकान बन चुका है, और वहां पे जो है ग्राहक जो है मरीज के रूप में ग्राहक जाते हैं और डॉक्टर साहब इलाज करते हैं। दलाल को पिछवा सा के कहता है ना कि यहाँ मत रुके, यहाँ बढ़िया से इलाज नहीं होगा, और वहाँ चल जाइए, मिलाप में चल जाइए, मिलाप में आपका बेहतर इलाज होगा। मिलाप में जो है पैसा जो है बढ़ाने के चक्कर में, सेटिंग किया, ठीक है, पैसा बढ़ाने के चक्कर में, बिल बढ़ाने के चक्कर में बॉडी को सेटिंग किया गया कि मतलब यहाँ से हमको जो भी उसका सेटअप है वो नहीं हो पा रहा है। पेशेंट के साथ यहाँ पे लोग है, यहाँ पे लोग बुला रहा है, इसको ऐसा करो कि इसको और जगह पे दूर थोड़ा आगे नेक्स्ट दूसरे हॉस्पिटल में भेजो पैसा के लिए, ताकि वहाँ पे सेटिंग हो जाएगा। तब तक वहाँ बिल बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, बिल का सेटअप हो जाएगा, वहाँ स्टाफ लोग के साथ सेटिंग हो जाएगा। यहाँ हमको सिस्टम में उसको आते नहीं बनेगा, इसके चलते करके उन्होंने एम्बुलेंस से भेज दिया। बाहर एम्बुलेंस, धन्यवाद, ऐसा बिना डीजल का एम्बुलेंस आ जा रहा है और जैसे छोड़ रहा है पेशेंट को और सीधा चला जा रहा है। वाह। तो कुल मिला के मामला यही है, और हम लोग मांग करते हैं कि जो है जो इसमें दोषी होंगे, जो दोषीपूर्ण लोग होंगे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है सजा हो, ताकि ये दुकान बंद हो सके और गरीबों का जो है बजा बजे पूरा बर्खास्त कर देना चाहिए। हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए। एक चीज और सर, वो जो मिलाप हॉस्पिटल है, हो न हो सदर अस्पताल से ही वो कनेक्टिविटी हो, मिलाप हॉस्पिटल डॉक्टर अपना निजी अस्पताल खोल के रखा हो, और उसी के चलते उन्होंने ट्रांसफर किया वहाँ। और जगह में क्यों नहीं बोल दिया डाल्टनगंज नहीं लाते हैं, रांची, पतरातू, दुनिया जान, दुबई, लंदन चले जाओ लेकर के?
मतलब पूरा मतलब चैनिंग, मतलब कह सकते हैं कि पूरा मतलब चैनिंग सिस्टम स्कॉर्पियो लेके जा रहा है देने लेने करने के लिए, मतलब कह सकते हैं सर कि पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा उसका सेटिंग है। वो मिलाप हॉस्पिटल में वो डॉक्टर का कहीं ना कहीं उसका अंदर अंदर उसी का हॉस्पिटल है वो। ज्यादा हम तो बात नहीं बोल सकते हैं कि अब किनका है, लेकिन बात के हिसाब से वो सेटिंग है हॉस्पिटल। तो ये तमाम जो मामला है। और विकास जी इसमें अभी तक जो है, अच्छा हाँ एक बात पूछना चाह रहे थे आदित्य जी, ये बताइए कि कुछ वहाँ से कुछ पैसा वैसा आपको देने का, या फिर फोन पे कोई ऐसा कोई कहा है क्या कि आप पैसा इतना ले लीजिए, मामलों का आगे मत बढ़ाइएगा, या फिर आपको पैसा देंगे? पैसा मिला है, कब मिला आपसे आपको? हमरा तो अभी नहीं मिला है सर। सुनने में कुछ या कोई फोन करके कितना पैसा आपको देंगे और कुछ खुल के बताइए, जो मामला तुम बिंदास बोलिए ना, कोई दिक्कत, हम आपके साथ हैं। हम फिर मीडिया नहीं है सर, हम खाली मीडिया वाले नहीं है, एकदम बिंदास रहिएगा। एक नहीं, वो प्रदीप था, वो बोल रहा था, उनसे फोन हुआ था। प्रदीप कौन है सर? प्रदीप कौन है? वो हमारा साला का साला है। उनसे बोला था कि आइए कुछ कार्यक्रम के लिए मिलाप हॉस्पिटल का डॉक्टर पैसा देने के बोल रहा है। हम बोले कि सर मेरा जाने चल गया, अभी हम क्या इसमें बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये मामला खरौंधी का है। खैर कुपा पंचायत है ना, ये कुपा पंचायत ग्राम चोरिया ना सर, चोरिया में हम लोग अभी आए हुए थे। और यहाँ का जो आप देखे, ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक ऐसा घटना कह सकते हैं जो कि जानबूझकर प्री प्लान साजिश के तहत जो है एक महिला को, उनके नवजात शिशु को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और महिला का डेड बॉडी एकदम जबरदस्ती जो है वहां से भेज दिया जाता है कि एकदम अब हम लोग फंसने वाला है। ऐसा कुछ मामला था, ऐसा कुछ मामला हो गया था कि अब हम फंस जाएंगे, नहीं भेजेंगे, तो अब भेज दिया गया, दाह संस्कार भी हो गया, लेकिन बच्चा का डेड बॉडी जो है अब तक नहीं मिला है। तो पोस्टमार्टम होता तो ये समझ में आ पाता कि कहाँ से क्या था क्या नहीं था। तो विकास जी इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यही मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सुनियोजित तरीके से बॉडी को डिस्पोज किया गया, पोस्टमार्टम ना कराने दिया गया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेन काम था, जो परिजन को या लोगों को जो साक्ष्य मिल पाता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे, वो तो आप सुनियोजित तरीके से बॉडी को डिस्पोज करा दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर जो डिस्पोज करा दिया, तो मैं प्रायोरिटी लेकर के मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से अपने सीएस के माध्यम सीएस सर को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप इसको प्रायोरिटी में लेकर के, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं मिल पाया, बॉडी डिस्पोज हो गया, आप जो मुआवजा की प्रक्रिया है आप इसको पूरा करिए। परिजन को, जो उनके परिजन है, मान लीजिए इनकी पत्नी आ नहीं सकते हैं, बच्चे नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो प्राथमिकता बनता है एक मानवता के नाते या सरकार का जो योजना है उसमें उन्हें मुआवजा दिलवाई जाए और दोषी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये जो गढ़वा में दुकानदारी चल रहा है, इसे दुकानदारी को खत्म किया जाए, अन्यथा हमारा पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक एक सिपाही कमर कसेगा और जड़ से उखाड़ करके फेंक देगा। जितना भी दुकानदार हैं यहाँ डॉक्टर के रूप में, सबको उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे। सर इस मैटर में क्या आप कहना चाहते हैं? इस जो मामला है कि पोस्टमार्टम नहीं किया गया, डायरेक्टली अब जो है डिस्पोज कर दिया गया बॉडी को, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने पहले भी कहा, यह पूरी तंत्र नीचे से लेकर ऊपर तक मिला हुआ है। लेकिन सर जो पोस्टमार्टम नहीं हुआ, यही तो सबसे पहले आप लोग सबको ये जान रहे हैं कि जब साक्ष्य नहीं छुपाना होता तो मृत बॉडी को डाल्टनगंज नहीं भेजा जाता। वही साक्ष्य नहीं छुपाया गया है, तो आईपीसी के 2 बीएनएस की धारा है, उस पर कार्रवाई करेंगे हम लोग। अब बात करेंगे, वो उपायुक्त महोदय से हम लोगों ने मांग किया है कि सर इसको जांच कराया जाए। और अभी तो कि आप जान रहे हैं कि शहर में चुनाव हो रहा है, तो कुछ व्यस्तता पदाधिकारी को बढ़ा है, लेकिन हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक इसको अंतिम अवदान तक नहीं पहुंचाएंगे। हम सारे लोग से सहयोग करेंगे। अब पार्टी पुलिस नहीं है, हम एक रूप से पारिवारिक रूप से सारे लोग अपना है। और अब देख लीजिए कि अगर बड़े घर में होता घटना तब तो कहां से कहां हो जाता, लेकिन यह पूरे गरीब परिवार को जान से मारने की नियत से यह घटना हुआ है। और निश्चित रूप से यह मिलाप हॉस्पिटल का काफी घोर लापरवाही है, ठीक है। और लापरवाही, अब जब बॉडी से भेंट करना, वाइफ से भेंट करने के लिए हमको परमिशन डॉक्टर थोड़ी ना देगा, हम चाहेंगे क्योंकि इमरजेंसी में है तो क्यों नहीं भेंट करते। आपको पहले बताया कि यह सुनियोजित तरीका से बॉडी को भेजकर कि माने ज्यादा बवाल ना हंगामा ना हो, इसलिए मिलाप हॉस्पिटल का पूरे प्रबंधक लोग ऐसा किया है। मैं इसका कड़ी निंदा करता हूं और जांच की मांग करता हूं कि उपायुक्त महोदय इस पर संज्ञान लेके और कार्रवाई करे। मतलब सर साफ और सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि पैसा के लिए जान जो है ले लिया गया। एकदम इस पर तो स्पष्ट दिख रहा है ना कि सदर हॉस्पिटल, विकास जी बताए
कि इतना बड़ा पैसा करोड़ करोड़ प्रति वर्ष खर्च हो रहा है स्वास्थ्य विभाग पर, लेकिन आप जाइएगा तो मुसहरवा बतरी एक टैबलेट सबको दिया जाता है वहां पर है। और पूरे जिले की बात है, हम नहीं कर रहे, पूरे जिला के बात आप जाइए सभी उप स्वास्थ्य केंद्र में पूरे लोग ऐसे मिलेगा, कोई स्वास्थ्य विभाग का कोई एनएम जानकार नहीं है, केवल डिग्री धारक इसी करके आता है। या हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे डिग्री धारक कम से कम जांच कभी कभी 6 महीना में जांच करवा लिया जाए कि क्या इसका डिग्रीधारी है, क्या इसका जानकारी है नहीं है, प्रैक्टिकल रूप से इसको जांच करवा लिया एक बार। तो सरकारें जांच के घेरे में है तो आप किससे विश्वास करते हैं, समझ लीजिए यही बात है। मैंने अंधेर नगरी चौपट राजा का एकदम भी तो पूरा आपने स्पष्ट कर दिया कि सरकार में वही हो रहा है जो आपने कहा कि अंधेर चौपट राजा मैंने होता है ना कहावत, तो एकदम टेके से नगरी अंधेर पड़ा हुआ है, राजा पूरा चौपट है पूरा। और पूरे प्रदेश में लोग जाके अभी देख रहे हैं तो कह दिए बात, इस राज्य के मुखिया इतने बड़े महापर्व पर 26 जनवरी पर इस राज्य में न होना सरकार को क्या है आप समझ सकते हैं। इसलिए अभी हम सरकार से पूरा मांग करते हैं कि जो सरकार है अंधा लंगड़ा वही सरकार से मैं मांग करता हूँ, कह रहे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऐसे भ्रष्ट डॉक्टर को जांच करके दोषी पाए जाने पर जेल भेजो, ये सब रहने लायक नहीं है। धन्यवाद सर। इस पे आप एक बात बताइए, आखिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं करेगा, आपको क्या लग रहा है इस मामले में? आपसे ही हम पूछ रहे हैं कि चोर चोरी करता है तो सबूत छोड़ता है पीछे? हम तो पूरा प्रयास करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। चोर चोरी करेगा कहीं पे तो सबूत छोड़ेगा, अपना कोई मैंने पहचान छोड़ेगा नहीं ना छोड़ेगा। तब मान लीजिए कहने का मतलब सीधा सीधी है, आप भी समझदार हैं और यहाँ पे लोग जितने भी हैं सब समझदार हैं। और वो जो डॉक्टर है ना, जो डॉक्टर नहीं है, हालांकि वो तो दलाले कहेंगे उसको, वो जो है ना डॉक्टर, वो इस जानबूझ के नहीं किया। पोस्टमार्टम कर देगा जी तो रिपोर्ट ना आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि क्या क्या दिक्कत था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो क्यों करेगा, उसको फांसना नहीं ना है। कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि जब गले पे जब तलवार लटकने लगा तो आनन फानन में जो है पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया बॉडी का और डायरेक्टली जो है डिस्पोज कर दिया गया है ना विकास जी? पूरा कंफर्म तो कह सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो जितने भी भ्रष्ट अधिकारी जो जुड़े हुए हैं इसमें, अधिकारी कहेंगे इसलिए कहेंगे कि अब तक कोई मामला की सुनवाई नहीं हो पाया, जबकि पूरा ये मामला वायरल हो चुका है। हम लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, भैया लोग, तमाम भैया लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, विकास जी आए हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं। लेकिन जो इसमें भ्रष्ट अधिकारी भी होंगे जो इस चीज छुपाना चाह रहे होंगे, ठीक है, और ये जो मिलाप मेडिकल का जो मामला, ये हॉस्पिटल का जो मामला सामने आ रहा है, तो यही गुजारिश है कि आगे से किसी मासूम का जो है जान लेने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि पैसा आ सकता है, पैसा आप कमा सकते हैं, लेकिन जान जो है वापस नहीं आ सकता है। गया सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय चौधरी पड़ेगा जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। सर अभी पूरा मामला आप सुने होंगे यहाँ पे हैं? जी, हम सुने नहीं, पूरे समझ तो रहे हैं। एक बात बताइए सर कि जो मृत बच्चा का जो डेड बॉडी है वो सर अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया, क्या लग रहा है आपको, इसके बारे में क्या करना चाह रहे हैं? और एक और चीज है सर कि बिना पोस्टमार्टम का जो है डिस्पोज कर दिया गया डेड बॉडी को, इसके बारे में क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, पहला नंबर तो पहला गलती ये सदर हॉस्पिटल का है, जो वहाँ के सरकार का जो दलाल बैठे हैं वो सरकारी स्टाफ नहीं है, वो दलाल बैठे हैं। उन लोगों ने पहला नंबर गलत किया। अगर बच्चा डेट कर गया था तो वहाँ भेजना नहीं चाहिए था, और डेट भी कर गया था तो उसका सारा सुविधा वहाँ सदर हॉस्पिटल में मौजूद है। सुविधा होने के बावजूद भी इस व्यक्ति के साथ छल किया गया। पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि सदर अस्पताल में तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि कोई वहाँ पे डिलीवरी के लिए जाए उसको रेफर करना पड़े। जी, ज्यादा बड़ा मामला तो था नहीं जी, लेकिन अगर आप वहाँ के नर्स जो है अपने कुछ कमीशन कमाने के चक्कर में मिलाप हॉस्पिटल में भेज करके और इस महिला का जान ले लिया गया। और वही जब डॉक्टर वहाँ के लोग बोले, जब फंसने लगे तो फिर अन्न फाना में जो है भेज दिया गया, हाँ, कि नहीं इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ये व्यक्ति बोला कि ठीक है ऑपरेशन कर दीजिए। एक मामला सामने आया सर कि एम्बुलेंस के थ्रू जब भेजा गया वहाँ पे मरीज को, तो साथ में एक स्कॉर्पियो भी गया था, ऐसा कहीं सुने हैं क्या? हाँ हाँ, तुम बता रहे हैं ना। तो जब महिला डेट कर गई, बच्चा निकाल दिया, निकालने के बाद जब महिला डेट की तो इन लोग सोचा कि अब कैसे करे, झूठा पानी लटका करके, और इन लोग डाल्टन में बोला कि जी अब यहाँ नहीं हो पाएगा, आईसीयू डाल्टनगंज में लेके चलना मतलब मरने के मृत्यु के बाद ही मतलब खूब लूटने का काम किया है। मृत्यु के बाद इन लोगों ने डाल्टनगंज जितना ने बिल बन पाया अपना साक्ष्य छुपाने के लिए डाल्टनगंज में लेके गया और झूठों कैसे घुमा करके। सर एक बात बताइए कि जिला प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं इस मामले को लेकर? जिला प्रशासन से मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि जो भी नर्स वहाँ के सदर हॉस्पिटल के स्टाफ गलत की है उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मिलाप हॉस्पिटल जो एक महिला का जो पुष्पा देवी का जान ले लिया, उन लोग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। और अगर वह हॉस्पिटल अपना साख छिपाने के लिए
यहाँ भोर में 4 बजे भोर में इस महिला के यहाँ उतारा और फौरन भाग गया। हम लोग पूरा ग्रामीण जनता को जमा होते तक मैंने 2-4-5 लोग के पास खबर ही जाता है कि आ रहा है, लेकिन हम लोग को मौका नहीं मिल पाया। हम लोग आते आते पति बेचारे अकेले होंगे, बेबस होंगे, ये ऑलरेडी होपलेस हो गए होंगे और डेड बॉडी आराम से उतारता है। आप लोग को बिना खबर वबर मतलब कोई मतलब जान ही नहीं पाता। सुबह का टाइम तक कौन जान पाएगा? 4 बजे भोर का समय था और वो छोड़ करके वो भाग गया, फरार हो गया। धन्यवाद सर। तो ये देख सकते हैं और ये सब जो है पूरा मामला है। आदित्य जी कहाँ है? इधर आइएगा। घर में कोई महिला आपकी भाभी जो साथ में थे वो कोई है क्या? जो साथ में कौन थे? साथ में नहीं थे। अच्छा, आपका नाम क्या है? सविता देवी। सरिता देवी? सविता देवी। सविता देवी नाम है। तो एक बात बताइए कि उस दिन साथ में आप ही थे? हाँ। तो ये जो मामला अभी हुआ तो डॉक्टर के द्वारा जबरदस्ती वहां से फिर भेजा गया था और मृत्यु होने के बाद भी फिर वहां पे ऑपरेशन कर दिया गया, फिर वहां भेज दिया गया डाल्टनगंज, हाँ। है ना? आप उस दिन साथ में थे ना? साथ रही। तो ये पूरा मामला को लेकर क्या लग रहा है, कौन इसमें दोषी है, क्या है, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इसमें पढ़ाई करा जाएगा और क्या होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए। हाँ। जो डॉक्टर की गलत जो उसके साथ जो है उसका कार्रवाई होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। नर्स लोग का भी गलती है हाँ नर्स की गलती है और मिलाप मेडिकल का पूरा गलती है। मिलाप की भी गलती है। मैंने मेन तो वही है। हाँ मेन वही है। ठीक है, धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये पूरा मामला जो है, जैसा कि आप लोग को पहले हम बता चुके थे कि ये कमीशन खोरी के चक्कर में जो है ये सब जान ले लिया गया। और अभी खैर हम जो मृत महिला है उनके हम बड़ी गोतनी से बात कर रहे थे। तो फिर अंतिम सच को आप देखते रहिए और तमाम जो है सच का जो अंतिम सच है हम आपको दिखाते रहेंगे। तो अपने सहयोगी कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ मैं राहुल चंद्रवंशी, अंतिम सच न्यूज़।